नमस्कार मेरे प्रिय ग्रामवासियों, मैं विष्णु कुमार शुक्ला। बहुत दिनों से मन में ख्याल आ रहा था कि आप लोगों से बात करूं, आप लोगों से अपने विचार साझा करूं, जो मैं अपने गांव, अपनी ग्राम सभा के बारे में सोचता हूं कि किस तरह हमारी ग्राम पंचायत विकास के पथ पर अग्रसर हो सकती है। और सिर्फ सोचता ही नहीं हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि किस तरह हम अपनी सोच को वास्तविकता में बदल सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ग्राम पंचायत चुनाव आसपास ही है। फलस्वरूप विभिन्न गणमान्य लोग, जिनमें वर्तमान प्रधान, पूर्व प्रधान और कुछ अन्य लोग भी होंगे, जिनकी सक्रियता का एहसास आप लोगों को हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि चुनाव नज़दीक है। साथ ही साथ आम जनता में भी इस बात को लेकर चर्चा होती होगी कि इस बार किसकी सरकार, इसने 5 सालों में क्या किया, उसने 5 सालों में क्या किया था। बहुत से मुद्दे हो सकते हैं जिन पर चर्चा होना आम बात है। मैं अपनी बात करूं तो मुझे लगता है कि देश की आज़ादी से लेकर अभी तक कोई काम नहीं हुआ है जिससे ऐसा लगे कि हमारी गांव, हमारी पंचायत विकास की ओर अग्रसर हो पाए हैं। छोटे मोटे कामों को मैं इतना महत्वपूर्ण नहीं समझता हूं, या किसी का व्यक्तिगत काम हुआ तो, तथा सिर्फ नाम मात्र के काम को मैं काम बिल्कुल भी नहीं समझता हूं। पूर्व में कोई भी सत्ता में रहा हो, उन्होंने अपने फायदे के आगे आम जनता के कामों को, विकास के कामों को हमेशा नकारा ही है। इतने सालों बाद भी यहाँ के गांव में मूल सुविधाओं की कमी है। आम जनता को आने जाने के लिए सही रास्ता नहीं मिल पाता। बारिश में जल निकासी की कोई सुविधा नहीं है। गांव में नालियों की समस्या बरकरार है। आम जनता को स्वच्छ पानी मिले, इसके प्रति जागरूक कर सकें, इसके लिए भी कोई सुविधा नहीं है। आम रास्तों पर बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है। इसी तरह अनेकों समस्याएं हैं जिस पर कोई भी सत्ताधारी पक्ष बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। काम के नाम पर पैसे तो निकाले जाते हैं, पर जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं होता है। पैसों का दुरुपयोग होता है। जो पैसे गांव और गांव के लोगों पे खर्च होना चाहिए था, वो किसी के निजी हित के लिए खर्च होता है। कितनी बार तो ऐसा देखा गया है कि किसी योजना का लाभ अगर किसी व्यक्ति को दिया जाना है तो उससे पहले उस व्यक्ति से पैसे मांगे जाते हैं। हद है। क्या ये किसी योजना का लाभ अपने घर से देते हैं या अपनी जेब से देते हैं? आम जनता को हमेशा मूर्ख बनाया गया। उनसे हर बार झूठे वादे किए गए। समस्या यही नहीं है, समस्या ये भी है कि उनके खिलाफ हम कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। क्यों? हम बिल्कुल कर सकते हैं। अपने हक की बात करने में बिल्कुल भी पीछे रहने की ज़रूरत नहीं है। आगे आए और अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं। आखिरकार सरकार से जो पैसे हमारे लोगों, हमारी ग्राम पंचायत के विकास के लिए आता है, उसे हम ऐसे ही किसी को अपने निजी स्वार्थ के लिए खर्च नहीं करने दे सकते हैं। जो लोग मुझे करीब से जानते हैं, उन्हें पता है कि अपने गांव, अपनी ग्राम सभा के उज्जवल भविष्य के लिए मैं कितना सोचता हूं और करता भी हूं। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम आप लोगों के समर्थन से ही एक संस्था का संचालन करते हैं, जिसका नाम वी ट्राई फॉर चेंज फाउंडेशन है। तथा इसका मुख्य उद्देश्य है कि गांव के लोगों की समस्याओं, उनकी तकलीफ़ों में आगे बढ़कर उनकी मदद कर सकें। कुछ छोटे मोटे काम किए हैं, पर मुझे लगता है अभी बहुत लंबा सफ़र तय करना बाकी है।
चलिए दोस्तों, चुनाव पे आते हैं। मेरे भाइयों बहनों, मेरे दोस्तों, मेरे से बड़ों, मेरे से छोटों, मैं विष्णु कुमार शुक्ला आगामी ग्राम पंचायत चुनाव में प्रधान पद के प्रत्याशी के रूप में आ रहा हूं। आप लोगों का आशीर्वाद और समर्थन चाहता हूं। मुझे उम्मीद है अगर हम और आप लोग साथ आ जाएं तो हम अपनी सोच को अलग ऊंचाइयों पर लेके जा सकते हैं। और मेरा प्रयास रहेगा कि हम अपनी ग्राम पंचायत को पूरे जिले में नंबर 1 ग्राम पंचायत बना पाए। इसलिए मुझे आप लोगों का भरपूर समर्थन चाहिए। आप लोगों के मन में भी कुछ प्रश्न होंगे, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मुझसे मिलकर मैं भी आप लोगों से मिलना चाहता हूँ। और जब तक मैं आप लोगों के बीच में नहीं आ पा रहा हूँ, तब तक आप लोग फ़ोन के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।